क्या ले आएंगे आप आज? ये मैं नहीं लेकर आई हूँ, ये हमारी एक खास गेस्ट लेकर, एक्चुअली ये सर्दियाँ लेकर आई हैं। हाँ। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो खाने में ज़रा स्वीट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसे में चूँकि मेवाजात होते हैं, ड्राई फ्रूट्स की वजह से जो मिठाइयाँ बनती हैं, जो स्वीट डिशेस या डिज़र्ट्स बनते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि डिज़र्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और सर्दियों के आते ही गुड़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके अलावा मूंगफली है, बादाम है, अखरोट है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड आई एम श्योर फैसल यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज आई नो यू हैव गॉट गुड टूथ फॉर स्वीट। जोर से बोल के सबको स्कीम बता दो। होम बेस्ड शेफ, असल जो चीज़ है ना, हमारे यहाँ होम बेस्ड जो शेफ हैं उनका अब रुझान बढ़ता जा रहा है, उनके काम बढ़ते जा रहे हैं। सोनिया अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, और आई होप कि हमारी स्क्रीन 5D होती तो हम आप तक ये खुशबू भी पहुंचाते जो इस वक्त आ रही है, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हाउ आर वी कंट्रोलिंग राइट नाउ स्ट्रेट होम बेस्ड शेफ्स में से एक बहुत अच्छी चीज़ बिफोर वी गो टू एट सोनिया आई वांट टू से कि उसने जो खातीन शेफ है उनको बहुत अच्छा मौका फराहम कर दिया है जब से ये सोशल मीडिया के दौर से बिजनेस लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ रही है कि वो अपनी फैमिलीज़ को भी देख सकती हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं और अपने टैलेंट को, अपने स्किल को ही लोगों तक पहुँचा सकती हैं। तो आइए लेट्स वेलकम सोनिया हमारे साथ मौजूद है। सोनिया अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। आप खुद तो आई हैं, अपने साथ बहुत सारी खुशबुएं भी लेकर आई हैं। ये तो सीजन है ना अभी। हमारा टेबल आपने सजा दिया है इस मिठास के साथ। जिस टेलर्स पहले तो मैं पूछती हूँ कि ये क्या क्या है, मीठी जर्नी शुरू कैसे की आपने? बस ये कि नानी दादियों से ये जैसे चलती आ रही है कि वो बस मेरे भी ये 5-6 पीढ़ियों से ये रेसिपियाँ चलती आ रही हैं, तो उन्हीं में से मैंने भी ये फॉलो किया कि भाई ये चीज़ बनानी चाहिए, और सबको देखते हुए ही बनाया। ये किसी ना क्लास में, किसी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। क्लास और इंस्टीट्यूट में नानी दादी वाली रेसिपी नहीं वहाँ ये वाली चीज़ नहीं आती। और ये जो देसी चीज़ें हैं सारी हम अपने जर्नी से, अपने सारे उससे ही लेते हैं फैमिली से। जब तक आपने खुद अपने घर पे ये चीज़ें खाई नहीं हो रहा, वो टेस्ट आप लेकर भी नहीं। ये है क्या क्या जरा अब आहिस्ता आहिस्ता आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाना में शुरू करता हूँ और आप अपनी साइड का दिखाइएगा। सबसे पहले ये है, ये हरे रंग की एक डिश है, देयर यू गो, और ये थोड़ी देर में आएगा आपके सामने। ये मैं नाजरीन से मैं दरख्वास्त करूंगा गैस अगर इसको करें, साथ ही आप गैस करें हरे रंग का हलवा किस चीज़ का हो सकता है? पिस्ते का हो सकता है, पिस्ता हो सकता है, इसमें लौकी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है। क्या है ये सिंघाड़े का हलवा है। सिंघाड़े का हलवा, वाटर चेस्टनट, जिसको मैंने तो आज तक या तो बॉईल करके या थोड़ा सा कभी दिल किया तो फ्राई करके नमक के साथ, लेकिन सिंघाड़े का हलवा मैं तो उसको खाते खाते पहली बाइट में बोर हो जाती हूँ बिकॉज इट्स सो टेस्टलेस, तो मुझे उसके अंदर कुछ ऐड करना होता है। या बट लुक एट दिस, अगर इस तरह का कोई हलवा मैं अगर मुझे पेश करता, अम्मी जी अगर आपने मुझे हलवे में दिया होता तो मैं जरूर बचपन में बहुत सारा सिंघाड़ा खाती। ये हमारे लिए फायदेमेंद भी बहुत है सिंघाड़ा, बहुत कितना कैल्शियम होता है इसमें। अच्छा, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उस तरफ मैं आऊंगी। मुझे ये बताएं कि ये क्या है? शादी का लड्डू तो नहीं है खैर, बट वो हम दोनों खा चुके हैं। ये मलीदे का लड्डू है। किसका? मलीदे का। अच्छा, और इसमें क्या क्या डलता है, जरा ये भी बताइएगा। वैसे ये दलिया है और गोंद है, इसके अंदर मखाने हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, घी है और गुड़, उससे ही बनता है। तो दलिया तो वैसे भी हेल्दी है और ड्राई फ्रूट तो और ये तैयार करने में क्या टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा। जी, सारी मिठाइयाँ तैयार करने में तो टाइम लेता है। ये बिल्कुल स्लो पे चलता है, जैसे आजकल की गैस जो है तो उसमें मेरा काम चल जाता है। अगली बारी मेरी, और ये नाजरीन ये अगली मिठाई ये आपके सामने है। मैं इसका नाम, प्यारी लग रही है ना? क्या है जनाब? ये गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी, ये क्या? गुड़ की गचक, गुड़ की पिनिया तो हमने सुना था। ये गुड़ पापड़ी क्या होती है? ये गुड़ पापड़ी ये क्रिस्पी होती है और टेस्टलेस भी है। ये आप खाएंगे तो आपके मुंह में जैसे घुल जाएगी, इस तरह की होती है ये बिल्कुल टेस्ट। तो इसको इसलिए गुड़ पापड़ी कहते हैं। अच्छा, मेरी कोई स्वीट डिजर्ट्स के लिए मेरी कोई एपेटाइट नहीं है, लेकिन ये मैं जरूर इनकी एपेटाइट नहीं है, इसलिए दुनिया भूखी मर जाए। बनाते इसको किस तरीके से है, इसकी प्रोसेसिंग वगैरह थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, कितना टाइम लगता है? इसका प्रोसेस ये है कि इसे हम ड्राई रोस्ट, गंदम का आटा होता है, इसे हम ड्राई रोस्ट करते हैं, फिर इसमें घी डालते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर गोंद है उसे फ्राई करते हैं, बादाम, पिस्ते, ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, इसको सबको क्रश करके इसके अंदर डालते हैं। फिर आखिर में इसको घी और गुड़ को गर्म करके उसको मिक्स करके फिर उसको ट्रे में सेट करके फिर इसके बाद उसके पीसेस करते हैं। वैसे ये जिस मिठाई के आखिर में पापड़ी लग जाए वो गुजराती
जी, ये सारी तकरीबन ये सारी गुजराती इंडिया से सारी बिलोंग करती हैं। ये पुरानी सारी डिशाएं तो वहीं से ही सारी, सोन पापड़ी, गुड़ पापड़ी, ये सारी चीज़ें। जैसे मलीदे के लड्डू हैं, ये बेसन के लड्डू हैं, पंजरी है, ये सारी चीज़ें भाई वो कहा जाता है ना, जहाँ तेरा माल है वहाँ तेरा दिल लगा रहेगा। इनको मीठा पसंद, इनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन। ये किस शायर ने फरमाया है कि जहाँ ये है वहाँ दिल, ये मैं जानना इग्नोर करें आप, बाद में इसकी टीचिंग करेंगे, जरा खाने की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये मोहनथाल है, ये भी गुजराती डिश है। मोहनथाल मैंने कभी खाई नहीं ना। लेट मी आल्सो गेट माय सेल्फ एजुकेटेड। इसको बेसन के आटे से बनाते हैं। ओह, ये बेसन के आटे से बनता है, मोटा वाला मिठाई का आटा आता है, उससे बनता है ये। और इस पे जब चांदी का वर्क लग जाता है तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। अच्छा हो जाता है। इसके अंदर भी गोंद भी है, इसके अंदर भी। अच्छा, गोंद भी है इसके अंदर गोंद भी है। ये बगैर विदाउट गोंद भी बनाती हूँ। जैसे मेरे कस्टमर की डिमांड पे मेरी सारी चीज़ें तैयार करती हूँ। तो कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई गोंद हमें चाहिए, तो फिर गोंद। आहिस्ता आहिस्ता एपेटाइट आ रहा है। और आखिर में ये जो मेहंदी मायूं वाला लिप जो है हमने दिया, आपने दिया हुआ है, ये लेट्स यू हैव द नहीं मलीदे के लड्डू। अब क्या मेहंदी मायूं, अब जो होना तो वो हो गया। अब तो जो किस्सा पारीना हो गया ये चीज। लेकिन डोंट बी सैड, ओके। हाँ जी, तो अच्छा जी, तो ये लड्डू इन लड्डुओं से कैसे मुख्तलिफ हैं? नहीं, मुख्तलिफ नहीं है, ये सेम ही। ओह सॉरी, सेम ही है। अच्छा, एक चीज कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा मेरे जैसे लोग जो आम तौर पर स्वीट इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि वेट ना भी बढ़े तो मुझे शायद शुगर नहीं पसंद होगी, मुझे लगेगा कि यार मैं शुगर का कोई ऑल्टरनेटिव ले लूँ, शहद ले लूँ, गुड़ ले लूँ, इस तरह की कोई चीज़ जो मेरी हेल्थ पर कम बुरा असर डाले। चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, कि अगर सुबह में एक पीस अगर ये गुड़ पापड़ी का खा लिया, आप पूरा दिन फ्रेश रहेंगी। जैसे अलसी का लड्डू है, आपने अगर ले लिया तो आप के फेस का ग्लो है, आपके हेयर हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप अलसी वैसे आप खाना चाहो तो नहीं खाओगी आप बिल्कुल भी। वैसे अलसी तो बहुत ही मशहूर है। और अगर वो चीनी में नहीं है तो आप गुड़ में खा लो। आप गुड़ में खा लो। और मैं तो बनाती गुड़ में, अभी तो सीजन के हिसाब से गुड़ में ही बनता है, तो अलसी का लड्डू भी बहुत बेस्ट है। इसी तरह ये हमारे यहाँ मलीदे का लड्डू है, ये बड़े बूढ़े जो हैं वो हमारे यहाँ ऐसे दूध का प्याला भरते हैं, उसके अंदर एक लड्डू डाला और सुबह में नाश्ते में ले लिया, पूरा दिन फ्रेश। मुझे फिर अब जरा दोबारा बताइए जो आप बता रही थी कि पूरा प्रोसेसिंग किस तरह होती है, सो दैट हम वीडियो भी दिखाएं और साथ साथ इसको हम डिस्क्राइब भी करें। आपकी गुड़ पापड़ी को आज हम अच्छे से एडवर्टाइज करेंगे, बिकॉज़ एक्चुअली ये बहुत है, ये मेरी वैसे सिग्नेचर डिश है। मेरी गुड़ पापड़ी बहुत सेलिंग आइटम है, मेरी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कि इसकी मैं तकरीबन मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर जाते हैं। तो ये किस तरह से बनती है? ये जनाब ये प्रोसेसिंग हमारे सामने। इसको सबसे पहले तो इसका जो आटा है गंदम का, उसे हम रोस्ट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए उसे रोस्ट किया जाता है। और गूंद है उसे फ्राई कर लेते हैं अलग से। ड्राई फ्रूट से उसको अलग से काट लेते हैं, क्रश कर लेते हैं। फिर इसके बाद इन सबको मिक्स करते हैं, घी और गुड़ को गर्म करके इसके अंदर मिक्स करके उसको फिर ट्रे में सेट करके फिर पीस कर देते हैं। सही है। कैसा अब है ज़रा बात, कैसा चल रहा है? होम बेस्ड शेफ़ होना मुश्किल, आसान, आमदनी सही रहती है, क्या होता है? होम शेफ होना अभी तक तो मुझे ये कि मैंने तो ये 4-5 साल हुए मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है। ये बचपन से शौक था काम करने का, सबकी ऐसे फ्री फंड में कर दिया करती थी कि इसका बना दिया, उसका बना दिया, उसका बना दिया। फिर जब ये कोरोना आया तो फिर सोचा नहीं कुछ थोड़ा अर्निंग भी करनी चाहिए, कुछ थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने जब शुरू किया तो ये कि मैं तो यही कहती हूँ कि हर लेडीज़ को आगे आना चाहिए। अगर आपको शौक़ है, अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप करें, होम शेफ आप काम करें। बात है आप घर में बैठ के आपने कहीं जाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ऑनलाइन में ऑर्डर लेती हूँ और राइडर से डिलीवर करवाती हूँ। और मुश्किलें सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई और आपने आप श्योर बहुत सारी औरतों का दिमाग खोला होगा, उनकी सोच को पॉजिटिविटी दी होगी। और वो भी अगर कोई स्किल रखती हैं तो वो सोचेंगी कि उनको भी अपने काम को आगे बढ़ाना है और ख़ुद भी अगर अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है। तो मुश्किलें हर चीज़ में आती हैं, बट आपको कंसिस्टेंट और जिस तरह से बता रही हूँ कि 5 साल लगे उनको यहाँ आने तक, तो जनाब आप भी करिए अपना मीठा सफ़र या किसी भी तौर का सफ़र जो आप करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।